मैं ये कहूँगा उनको कि वहाँ को दिमाग खराब हो गो उनको इलाज कराए। जो हमारे पूर्वजों के लिए जिन्होंने इतिहास के अंदर जिनका नाम है, और एक आदमी जो कुछ भी नहीं जानता वो कुछ भी बोल देता है। सबसे पहले तो क्या है उनका है ना दिमाग का इलाज कराओ ऐसे लोगों का। आए दिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए सपा के नेता सुमन जो हैं सांसद हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में राणा सांगा जैसा नेता, राजा महाराजाओं ने इस देश को बचाया बनाया है। इन देश के राजाओं ने महाराजाओं ने इस संस्कृति को बचाया, उनका अपमान कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। उसके ऐसे सांसद, ऐसे निष्कृष्ट सांसद किसी को ना मिले और हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं कि ये विधर्मियों के साथ है, ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने की हर प्रकार की कोशिश करते आए हैं। राज्यसभा के सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने ऐसे एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ एक ऐसी विवादित टिप्पणी करी जिसमें पूरा भारत जो है वो इसके विरुद्ध है। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं टिप्पणी गुण करियो रामजीलाल सुमन और रामजीलाल सुमन खुद को आई छे, मतलब वहाँ को परिचय कहीं से खुद को सांसद है, वो कोड़ा का समाजवादी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के। तो मैं ये कहूँगा उनको कि वहाँ को दिमाग खराब हो गो, गर्मी के महीने खुद को इलाज कराए। जो हमारे पूर्वजों के लिए जिन्होंने इतिहास के अंदर जिनका नाम है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन पे हम नाच करते हैं, हमें उनको अभिमान है। और एक आदमी जो कुछ भी नहीं जानता वो कुछ भी बोल देता है। सबसे पहले तो क्या है उनका है ना दिमाग का इलाज कराओ ऐसे लोगों का। ये लोग है ना मानसिक रोगी हैं। कभी कभी किसी को है ना जरूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वो संभाल नहीं पाता और वो इस तरह की हरकतें करता है। मैं ये कहूँगा राणा सांगा जी हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारी आन बान शान है और हम उनको शूरवीर देवताओं में भूमिया जी के रूप में गिनते हैं। और जो भी उनके बारे में उठपटांग बोलेगा वो गूदड़े भांडेगा, गूदड़े भांडेगा, गूदड़े भांडेगा। आइए बात करते हैं कि जो उन्होंने ऐसे बयान दिए उन पे आज के जो युवा है उनका क्या कहना है? ऐसा जो ये हुआ ये कहाँ तक सही था? ये सही नहीं है, महापुरुषों का अपमान। आए दिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए सपा के नेता सुमन जो हैं सांसद हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में राणा सांगा जैसा नेता, राजा महाराजाओं ने इस देश को बचाया बनाया है। इन देश के राजाओं ने महाराजाओं ने इस संस्कृति को बचाया, उनका अपमान कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। उसके नेतृत्व आज महाराज बालमुकुंदाचार्य जी के नेतृत्व में भाजपा हवा महल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आज करनी सेना ने के द्वारा उधर जो उनके घर में हमला बोला गया उस पे क्या कहना है आपका? वो एकदम सही था, लेकिन सरकार ने जिस तरह उनको रोकने का प्रयास किया है, उन पे लाठी चार्ज किया है, वो सबसे ज़्यादा निंदनीय है। क्योंकि राणा सांगा वो व्यक्ति थे जिनके शरीर पे 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। इतने घाव होने के बावजूद भी वो हिंदुत्व की रक्षा करते करते मर गए, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ऐसे शूरवीरों को समाजवादी पार्टी के नेता जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, तो उनको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। और मुझे उन जिस लोकसभा सदस्य के रूप में वो निर्वाचित है, मुझे उन लोगों पे दया आती है कि जिनके वो सांसद है। ऐसे सांसद, ऐसे निष्कृष्ट सांसद किसी को ना मिले और हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। महाराज बालमुकुंदाचार्य जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। और जब तक हमें पूर्णतः न्याय नहीं मिलता हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ये जो बयान दिया गया उसके बाद में ये जो बयान दिया गया उसके बाद में पूरा भारत जो इस चीज के विरुद्ध हो गया है, वहीं पे देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी कांग्रेस के नेता ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? सर कांग्रेस के नेता इस पे कभी कुछ कहेंगे भी नहीं कि कांग्रेस की शुरू से राजनीति हम देखते आए हैं कि ये विधर्मियों के साथ है, ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने की हर प्रकार की कोशिश करते आए हैं। आज इन्होंने महाराणा सांगा के लिए ही बोला है, पहले भी और महापुरुषों के लिए बोले हुए हैं। एक महाराणा मेवाड़ राजवंश ऐसा राजवंश है जिसको ही अकबर ने जो दुनिया फतेह करने का किया था, उसने हिंदुस्तान फतेह का, लेकिन मेवाड़ नहीं जीत पाया था। वो महाराणा प्रताप उसके आगे नतमस्तक नहीं हुए थे। आज राजस्थान की आन बान शान महाराणा प्रताप, राणा सांगा और भी हमारे शूरवीर खूब है, ठीक है। उनके अपमान के लिए ये बोलते हैं, ये अपनी एक विधर्मियों में राजनीति बढ़ाने के लिए, उनका वोट बैंक कवर करने के लिए ये अपने हिंदुत्व के लिए ओछा बोलते हैं। ये इनकी राजनीति है, चाहे इनकी मानसिकता मान लो, इनकी छोटी सोच मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। एक हिंदुत्व के शेर को हराने के लिए ये सारे
गिद्धड़ एक तरीके से एक हो गए, इंडिया अलायंस बना ली, क्या कर लिया इन्होंने? वो शेर तो गद्दी पे बैठा है। यहाँ जयपुर में महाराज जी के सानिध्य में हम लगातार हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। जो अब एक्शन होगा आगे वो क्या होगा? सर एक्शन तो ऐसी बात है कि उसका तो बताएंगे नहीं, जो महाराज जी कहेंगे हम उस हिसाब से जयपुर में हर एक्शन लेने को तैयार है। उसमें हम हमारी जान की परवाह भी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, जो महाराज जी का आदेश होगा हम वो करने को तैयार आगे। अ, जो ये हुई है उस पे आपका क्या कहना है, जो भी ये घटनाएं हुई है? समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने राजस्थान की आन बान शान का जो अपमान किया है, राजस्थान की जनता इस चीज़ को कतई सहन नहीं करेगी। और इसी के तहत आज हवा महल विधानसभा के जुझारू और लोकप्रिय विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है और ये आगाज़ किया गया है उन सांसद साहब को कि यदि आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो इस तरह के धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में ही नहीं अपूरी पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा। जो इस तरह के बयान दिए गए उस पे आपका क्या कहना है? और जहां पर एक तरफ पूरा भारत इसके विरुद्ध है, वहीं पे देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव इनके समर्थन में बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का अभी तक इस पे किसी तरह का इसके खिलाफ या फिर इसके विरुद्ध कोई तरह का बयान नहीं आया, तो इस पे आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव सनातन के विरुद्ध चल रहे हैं। ये इस तरीके से चलेंगे तो सनातन नहीं सहेगा। जो भी गलती करेंगे उनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उनको। आपके हिसाब से इस पे किस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए? इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये राणा सांगा का ये हम लोग नहीं सहेंगे, और अगर अखिलेश यादव इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो उनकी पार्टी का हम बहिष्कार करेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं आप कि कैसे जयपुर की जनता और तमाम भारत में इसको लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। धन्यवाद।